Hello bachon, let's see this question and the question says contractile protein of skeletal muscles involving ADPase activities and options are troponin, tropomyosin, option C alpha actin and option D myosin. So पहले हम लोग उसका की कंसेप्ट देखेंगे. इसका की कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. अभी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन क्या होता है? सो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में. ये हेल्प करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन, हेल्प्स इन contraction of muscle, contraction of muscles. और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ये होता है दो टाइप का. सो जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ये होता है दो टाइप का प्रोटीन. ये होता है दो टाइप का, एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन. सो ये होता है दो टाइप का. एक होता है मायोसिन, एक होता है एक्टिन, या फिर इसको लिख सकते हैं एक होता है थिक फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट और एक होता है थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट. आइए इसके बारे में बात करते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के बारे में. तो जो थिक फिलामेंट होता है ये बना होता है पॉलीमराइज्ड प्रोटीन मायोसिन का. इट इज मेड अप ऑफ इट इज मेड ऑफ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं मायोसिन. सो थिक फिलामेंट को हम लोग कॉमनली मायोसिन भी बोल देते हैं. पॉलीमराइज्ड एमी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जिसे बोला जाता है मायोसिन. मायोसिन का बना होता है. और जो ये मायोसिन होता है ये मोनोमर होता है. इट इज मोनोमर ऑफ मीरोमायोसिन. मतलब बहुत सारे मीरोमायोसिन मिलके मायोसिन का फॉर्मेशन करते हैं. सो ये मोनोमर होता है किसका? मीरोमायोसिन का. मीरोमायोसिन का मोनोमर होता है. मायोसिन का मोनोमर होता है. अच्छा, ये जो मीरोमायोसिन है इसके दो पार्ट होते हैं. जो मीरोमायोसिन इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा ग्लोबुलर हेड और एक होता है शॉर्ट आर्म और टेल. हैज टू पार्ट्स. पहला है ग्लोबुलर हेड, GLOBULAR, ग्लोबुलर हेड. और दूसरा होता है इसके पास एक शॉर्ट आर्म और एक टेल. अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल. दो पार्ट होता है मीरोमायोसिन का. अच्छा, जो ये ग्लोबुलर हेड होता है इसके पास क्या क्या होता है? तो इसके पास होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, हैज एक्टिन बाइंडिंग साइट. मतलब इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, मतलब जो एक्टिन होता है ये इस पे बाइंड करेगा आगे, तो इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है. और इसमें क्या होता है? एंड एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है, मतलब एटीपी भी बाइंड करेगा आगे. तो इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, एटीपी बाइंडिंग साइट होती है. और इसके साथ साथ में इसमें क्या होता है? तो जो ग्लोबुलर हेड है इसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट तो होती है. और जो ग्लोबुलर हेड है ये ऐड करता है एटीपीज एंजाइम ऑल्सो. इट ऑल्सो एक्ट्स एज एटीपीज एंजाइम. acts as ATPase enzyme. सो ये एटीपीज एंजाइम के जैसे भी ग्लोबुलर हेड बिहेव करता है. तो ये क्या करता है? तो ये हाइड्रोलाइज करता है एटीपी को.
ये हाइड्रोलाइज करेगा, हाइड्रोलाइसिस, एटीपी टू प्रोड्यूस एनर्जी, एटीपी टू प्रोड्यूस एनर्जी, प्रोड्यूस एनर्जी। ये तो बात हो गई थिक फिलामेंट की। अब हम लोग आते हैं एक बार थिन फिलामेंट पे भी आ जाते हैं। तो जो थिन फिलामेंट होता है इसे हम लोग कॉमनली कहते हैं एक्टिन। तो जो थिन फिलामेंट होता है इसे कॉमनली कहा जाता है एक्टिन। और जो थिन फिलामेंट होता है ये 3 प्रोटीन्स का बना होता है, मेड अप ऑफ, मेड अप ऑफ 3 प्रोटीन्स। और 3 प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? सो इसमें से एक प्रोटीन होती है एक्टिन, 3 प्रोटीन का बना होता है। इसमें पहली प्रोटीन है एक्टिन, दूसरी होती है ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन। और तीसरी होती है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन। तो एक बार जल्दी से देख लीजिए, जो एक्टिन होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये एक तरह का ग्लोबुलर प्रोटीन है। और जो ट्रोपोमायोसिन है, सो ट्रोपोमायोसिन एक फाइब्रस मॉलिक्यूल है, इट इज अ फाइब्रस मॉलिक्यूल। ये फाइब्रस मॉलिक्यूल होता है। और दो फिलामेंट ट्रोपोमायोसिन की क्लोजली रन करते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन। और जो ट्रोपोनिन है ये जो है मास्क करता है, मास्क एक्टिव बाइंडिंग साइट, एक्टिव बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट फॉर एक्टिन ऑन मायोसिन फिलामेंट, सॉरी, फॉर मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन ऑन एक्टिन फिलामेंट। सो ट्रोपोनिन क्या करता है? तो जो ट्रोपोनिन जो एक्टिव बाइंडिंग साइट होगी मायोसिन की एक्टिन फिलामेंट पे, उसको ये मास्क करके रखेगा फिलामेंट। तो ये काम होता है ट्रोपोनिन का। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है, सो ट्रोपोमायोसिन के दो मॉलिक्यूल रन करते हैं पैरेलली अलोंग, बहुत मतलब कि पास पास में रन करते हैं अलोंग दी लेंथ ऑफ एक्टिन। और जो एक्टिन होता है ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये मिलकर क्या बनाता है? थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन में स्केलेटल मेथड इन्वॉल्विंग एटीपीएज एक्टिविटी। सो ट्रोपोनिन में एटीपीएज एक्टिविटी नहीं होती है, ट्रोपोमायोसिन में भी नहीं होती है, अल्फा एक्टिन में भी नहीं होती है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? ये सारे मिलकर थिन फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं, थिन फिलामेंट का। और जो मायोसिन होता है इसके हेड में होती है एटीपीएज एक्टिविटी। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन देयर इज मायोसिन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।